Hi guys, welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी प्लूरल्स जो कि फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स की है, यानी कि प्लूरल्स ऑफ फॉरेन वर्ड्स। जी हाँ, बहुत बारी लैटिन या ग्रीक, इनफैक्ट कहें तो इटालियन और फ्रेंच वर्ड्स भी एज इट इज इंग्लिश में लिए गए हैं। और अब तो अगर आपने डिक्शनरी कभी चेक की हो तो जंगल वर्ड जो है हिंदी से लिया था, हिंदी के भी वर्ड्स एज इट इज इंग्लिश में आए हैं। और हिंदी के कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश में आए हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स का प्लूरल जो इंग्लिश के नहीं है। उनकी प्लूरल्स बनाने में हमें SES, IES कुछ हटाना, कुछ जोड़ना, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, पर वो बहुत ईजी है, राइट? तो जब हम डिस्कस करते हैं फॉरेन वर्ड्स के प्लूरल तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो वाले वर्ड्स जो हमने लिए हैं ग्रीक लैंग्वेज से, यानी ये ग्रीक वर्ड्स है बट एज इट इज इंग्लिश में काम में आते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करें, देर आर सर्टेन वर्ड्स जिसके एंड में ON आता है, यानी कि वर्ड की स्पेलिंग के एंड में ON आएगा। हमें क्या करना है, ON को हटा देना है। वी हैव टू ड्रॉप ON और उसकी जगह ऐड कर देना है A। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया खुद अपने आप में सिंगुलर दिखता है, क्योंकि अब तक हम सोचते आए थे जहां पर SES, IES ऐसी कोई चीजें ऐड होंगी वो ही सारे प्लूरल्स होते हैं। बट ये वो प्लूरल्स हैं जिसके एंड में SES, IES नहीं आता, राइट? तो ये क्या बन गया अब, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया। बट आज तक अनजाने में हम क्या गलती करते आ रहे थे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट, यानी कि हम बोलते थे सिंगुलर वर्ब, व्हाट इज सिंगुलर वर्ब, और नाउन लगा देते थे प्लूरल क्राइटेरिया। या फिर हम क्या कर देते थे, व्हाट आर दी क्राइटेरियाज फॉर दिस पोस्ट, यानी कि प्लूरल का भी प्लूरल, रिडंडेंसी, सुपरफ्लुइटी हम कर देते थे। बट अब हम ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। एक और वर्ड में अगर लिखूं फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब प्रोसेस, एक जनरल मतलब है इसका प्रोसेस। और क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, उसके क्या क्या बेसिस हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, राइट? फिनोमिनन, फिनोमिना, तो ये क्या बन गए हैं, ये वाले वर्ड्स हैं सिंगुलर और ये वाले वर्ड्स हैं प्लूरल, राइट? अब बहुत बारी हमारे दिमाग में सवाल अपने आप आ जाता है, अगर मैं आपसे बोलती हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डीमन, डीमन, ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, ON की आवाज नहीं आएगी, डिमॉन नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे, डीमन, डीमन, न भी छोटा सा बोल देंगे। ये वर्ड्स कैसे हैं, अगर हम इन वर्ड्स का प्लूरल बनाएंगे तो क्योंकि ये वर्ड्स लिए गए हैं इंग्लिश से, तो इन सब में क्या ऐड हो जाएगा, S। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, डीमंस। अब करना क्या है, जब भी आप रीडिंग करेंगे और आपको कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट लगते हैं तो आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे। डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स का ओरिजिन भी लिखा होता है। मैंने आपको सजेस्ट किया था ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, उसके अंदर वर्ड की एटिमोलॉजी लिखी हुई है, यानी वर्ड कहाँ से आया, वर्ड ग्रामर में कौन सा एलिमेंट है, उसके सिनोनिम्स कौन से हैं, उसके एंटोनिम्स कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट सेंटेंस में उन्हें कैसे यूज करते हैं ये भी लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसका ऑफलाइन मोड कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर उसका एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल ऐप, एंड्रॉइड के लिए भी है, iOS के लिए भी है, वो आप प्रेफर करें। साथ ही साथ वहां पर प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन है, इसीलिए आपको वर्ड का सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप था। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में आपको क्या करना है, मैं एक बार थोड़ी जगह बना लेती हूँ। सेकंड ग्रुप में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि स्पेलिंग के हिसाब से देखें तो IS पे खत्म होते हैं, ठीक है, या मैं ऐसे कहूं तो SIS पे खत्म होते हैं।
ये होते हैं सिंगुलर। अब इनका अगर मुझे प्लूरल बनाना होगा तो ये SES पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थीसिस, THESIS। एक ही की हम बात करेंगे सिंगुलर तो वो बन जाएगी थीसिस। इनफैक्ट इनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, पता भी नहीं लगेगा अगर आप फ्लो में बोल देंगे तो। इसी का मुझे प्लूरल बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगी, THESES, थेसिस। तब भी थेसिस है, तब भी थेसिस है। बेसिस, बेसिस, राइट। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। एक वर्ड ऐसा आएगा जहां पर SIS नहीं है, एक्सिस, तो उसका प्लूरल क्या बन जाएगा, एक्सिस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आप सिंगुलर बना रहे हैं SIS के साथ में और उनका प्लूरल बन जाता है SES के साथ में। ऑलराइट, जो नेक्स्ट सेट हम लैटिन वर्ड्स का डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या होगा, UM पे वर्ड एंड होगा, राइट। वर्ड आपका एंड होता है UM पे और आपको UM हटा करके वहां पर ऐड कर देना है A। UM हटा के आपको क्या ऐड कर देना है, A। जो ग्रीक वाला था उसमें हमने क्या किया था, ON हटा करके A ऐड किया था, फिनोमिनन से फिनोमिना। बट दीज आर लैटिन वर्ड्स जहां पर स्पेलिंग के एंड में UM आएगा और यहां पर हम ऐड क्या कर देंगे, A कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटम, लेकिन आजकल जनरली हम वर्ड का में डेटा ही ले रहे हैं। आप इसे डाटा मत पढ़िएगा, आप इसे क्या पढ़ेंगे, हाउ टू प्रोनाउंस इट, डेटा, ठीक है। तो डेटम का प्लूरल क्या बन जाएगा, डेटा, ठीक है। कलेक्शन करते हैं ना हम, जब सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो गया, डेटा इकट्ठा हो गया, डाटा इकट्ठा कर लिया, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। एडेंडम, एडेंडम यानी कि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एड ऑन कर देना, कुछ और उसके अंदर ऐड कर देना, राइट, उसे हम कहते हैं एडेंडम। एडेंडम का प्लूरल क्या हो जाएगा, एडेंडा। एड से आप इसका मतलब ध्यान लगा सकते हो, ठीक है। वर्ड्स को याद कैसे रखते हैं, हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है, ठीक है। उस रूट वर्ड को ध्यान रखोगे तो आपको उससे बनने वाले और भी कई सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एडेंडम, और इंफॉर्मेशन टू ऐड सर्टेन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, एडेंडा। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, कॉरिजेंडा, कॉरिजेंडा, ठीक है। कॉरिजेंडम का मतलब क्या होता है, लाइक एक किताब छापी थी और उसके अंदर हमने कुछ और करेक्शंस कर दिए। हिंदी में अगर मैं कहूं तो आपने शुद्ध हिंदी का इसका वर्ड पढ़ा होगा, शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र। कई सारे ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स दे दिए, ऑफिशियल वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग क्या होगा, या हिंदी के कुछ ऑफिशियल या टेक्निकल वर्ड्स का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, तो वहां पर इस तरह के वर्ड्स काम में आते हैं, ठीक है। एराटम, वर्ड क्या है ये, एराटम। एराटम का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, राइट। बहुत बारी लिखते वक्त बोर्ड पे मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है। कई बारी होता क्या है, जब मैं ऑफलाइन बैचेस अपने पढ़ाती हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत सपोज मैंने लिख दिया तो पीछे से बच्चों की आवाज आएगी। अगर ये काम मैंने प्रिंटिंग में कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक को हम क्या बोल देते हैं, एराटम। ये सिंगुलर है, एक गलती है तो एराटम, ठीक है। प्लूरल है अगर तो एराटा। सिंगुलर क्या है, UM, प्लूरल क्या है, केवल आपने UM को हटा के
ए लगा दिया। ऑलराइट, और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें आप देखेंगे बायोलॉजिकल एक वर्ड है, बैक्टीरियम, पर ये हमने हमेशा ही प्लूरल पढ़ा है। बैक्टीरिया हमेशा ही हमने बायो की बुक में, साइंस की बुक में बैक्टीरिया ही पढ़ा है, बट बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसका सिंगुलर क्या है, बैक्टीरियम। तो हम प्लूरल बना देते हैं बैक्टीरिया। एक और वर्ड है स्ट्राटम, स्ट्राटा। स्ट्राटम का मीनिंग क्या होता है, अर्थ पर जमीन की, रॉक्स की कुछ कुछ लेयर्स जो इकट्ठी हो जाती हैं, उन लेयर्स को हम कह देते हैं स्ट्राटम, और उसका प्लूरल क्या है, स्ट्राटा। इतना क्लियर है। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये तो बस इतने हैं कि इनका आपको यूएम हटा के ए ही लगाना होगा, कुछ और नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं जो यूएम पे खत्म होते हैं, लेकिन उसके साथ में आप ए भी लगा सकते हो और एस भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वर्ड बोलती हूं स्टेडियम, लिया तो कहां से है, लैटिन का वर्ड है, यूएम पे खत्म होता है, तो स्टार्टिंग में जो इसका प्लूरल बना था वो क्या बनता था, स्टेडिया। यही वाली फॉर्म हम मैच करते थे इसमें, यही वाली फॉर्म हम फॉलो करते थे। बट नाउ अडेज ये वर्ड्स इतने कॉमनली यूज होने लगे हैं कि स्टेडियम भी करेक्ट है, स्टेडियम्स भी करेक्ट है, राइट, दोनों इसके फॉर्म्स करेक्ट हैं। तो अभी आपके सामने एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स दे रखे हैं जिसके अंदर दोनों वाले प्लूरल्स सही होते हैं। यूएम को हटा के ए लगाओगे तो भी सही है वो, और यूएम के साथ में एस ऐड कर दोगे तो भी वो सही है। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी उसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिस स्पेल्ड कौन सा है, और उसमें दोनों नहीं देंगे, दोनों में से कोई एक दे देंगे। सपोज हमने आज तक पढ़ा है स्टेडिया ही होता है, पर उसमें स्टेडिया दिया ही नहीं है, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए वो लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 13-14 वर्ड्स उसमें होंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए और उन्हें बार बार काम में लीजिए, ताकि आपका एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि कौन से वर्ड्स जिनका दोनों बनता है प्लूरल, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एक ही प्लूरल बनता है। ओके, दोस्तों अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और है वो लैटिन के ही, जिनके एंडिंग में आता है एक ए, और उनका प्लूरल बनाते वक्त हमें क्या कर देना है, ए ई कर देना है, यानी इस ए के अंदर ई ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अलमना, एलमना, ठीक है। अलमनी, अलमनी, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ल बहुत छोटा सा बोलेंगे, अलमनी। ये क्या होता है, ये है एक्स स्टूडेंट्स, पर कौन से एक्स स्टूडेंट्स, ये है फीमेल, फीमेल एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब फीमेल एक्स स्टूडेंट्स होंगे तो अगर सिंगुलर है तो हम क्या बोलेंगे, एलमना, एलमना, और जब वो प्लूरल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, अलमनी, अलमनी, राइट। और एक वर्ड आप देखिए, एल्गा, ALGA, एल्गा, प्लूरल क्या बन जाएगा, अलगी, एल्गी, शैवाल जिसे कहते हैं, है ना। ये भी एक बायोलॉजिकल टर्म है, हमने वही साइंस की बुक में ही पढ़ा है ज्यादातर, और एल्गा भी नहीं, हमने ज्यादातर इसका एल्गी वाला फॉर्म पढ़ा है, राइट। एक और वर्ड जो मैं आपको लिख के दे रही हूं, लार्वा,
और लार्वा हमने जनरली सिंगुलर ही पढ़ा है। लार्वी, लार्वा, लार्वी। तो ये ए ई का साउंड क्या प्रोनाउंस करेगा? ई की साउंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग ए पे होती है और उनका प्लूरल बनाते वक्त हमें ए के ही अंदर एक ई ऐड कर देना है। प्लूरल बनाते वक्त हमें ई ऐड कर देना है, तो उसकी एंडिंग कैसी हो जाएगी? ए ई जैसी हो जाएगी। राइट, इतना क्लियर है? अब जो हम प्लूरल बना रहे हैं वो वर्ड्स कैसे हैं? वो लैटिन के वर्ड्स हैं, लैटिन के ही है, बट वर्ड्स एंड होते हैं यूएस पे और हमें यूएस को हटा के क्या लगा देना है? आई। यूएस को हटा के हम क्या लगा देंगे? आई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है मैथ्स में रेडियस। एक सर्कल में एक रेडियस है, जब तक वो सिंगुलर है तब तक वो रेडियस है, पर एक सर्कल में कितनी रेडियस हो सकती है? कितनी भी हो सकती है। तो अब वो जो प्लूरल बन गया 2, 3, 5, 10 या n नंबर्स तक, वो क्या बन जाएगा? देखो एक आई तो ऑलरेडी था, यूएस को हटा के हम एक और आई ऐड कर देंगे, रेडियाई। ठीक है, रेडियाई। राइट, ध्यान रहेगा। लोकस, जब हम लोकस पढ़ते हैं तो सी की साउंड क से आती है, लोकस। ठीक है, और जब हम इसका प्लूरल बना देंगे तब सी की साउंड स से आ जाएगी, लोसाई। क्या बन जाएगा ये? लोसाई। आप इसे क्या प्रोनाउंस करोगे? लोसाई। और सिंगुलर है तो क्या प्रोनाउंस करते हो आप? लोकस। तो यानी कि एक ही वर्ड आपको अलग अलग साउंड्स भी देता है। ये काम है फोनेटिक्स का। जब हम फोनेटिक्स पढ़ेंगे तो एक बार इस पर भी हम पूरा फोकस करेंगे। राइट, एक वर्ड मैं और लिख देती हूं यहां पे, सिलेबस और सिलेबा। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? सिलेबस को आप सिलेबसेस भी लिखा हुआ कई जगह देखते हो। क्या मिल जाता है? सिलेबसेस। ऐसे एक लिस्ट है जिसके अंदर दोनों तरह के प्लूरल्स बनते हैं। अभी इन वाले प्लूरल्स के बाद आपको वो लिस्ट आ जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक वर्ड मैं और लिख देती हूं यहां पे, एलमनस। एलमनस। ठीक है, एलमनाई। एलमनाई क्या पढ़ेंगे हम इसे? अलमनाई। ठीक है, अलमनस क्या होता है? अलमनस होते हैं एक्स स्टूडेंट्स। मैम वो तो आपने पहले भी बताया था, अलमना में, अलमना जो हमने पढ़ा था ए पे एंड होते हैं तो उसमें ई ऐड कर देते हैं, बट वो वाले होते हैं फीमेल स्टूडेंट्स और ये वाले कैसे हैं? मेल स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जब भी कभी हम बात करते हैं अलमनी मीट की, अगर मैंने बोला है अलमनाई मीट है, आज हमारे कॉलेज में अलमनाई मीट है, तो जब मैंने नाई वाला प्रोनाउंसिएशन किया है, इसका मतलब वो मीटिंग किसकी है? वो मीटिंग है एक्स मेल स्टूडेंट्स की, एक्स मेल स्टूडेंट्स की। बट अगर मैंने प्रोनाउंस किया है अलमनी, अलमनी, मैंने क्या प्रोनाउंस कर दिया? टुडे वी हैव अलमनी मीट। अलमनी, तो ये किसकी मीट है? ये है एक्स स्टूडेंट्स की मीट, लेकिन वो कौन है? फीमेल्स। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं एक्स फीमेल स्टूडेंट्स की बात। राइट, इतना क्लियर रहेगा। तो बहुत सारे वर्ड्स हमें कहीं कहीं पे कंफ्यूजन दे ही देते हैं, प्रोवाइडेड अगर हमने सही प्रोनाउंसिएशन उसको दिया है तब कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन में ही कहीं गड़बड़ी है तो हमें बहुत बारी उसका मतलब समझने में दिक्कत हो सकती है। राइट, तो अभी आप लोग यूएस और आई वाले एक्सेप्शंस जो होते हैं जहां पर ये दोनों तरह के प्लूरल्स लिए जाते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के वीडियो के एंड होते होते सिंगुलर से प्लूरल बनाने की सारी टेक्निक्स समझ में आ गई होगी। इन वीडियोस को बनाते वक्त आई ट्राई टू कीप इन माइंड ईच एंड एवरी सिंगल माइन्यूट थिंग, जिससे कि हम कोई भी चीज छोड़े नहीं, हर एक चीज को कवर कर लें। हर तरीके से एग्जाम में कहां से घुमा फिरा के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्वेश्चंस अगर आते होंगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट साथ ही साथ आपकी रूटीन लाइफ में, आपके स्पोकन में और आपके पब्लिक स्पीकिंग में भी ये चीजें बहुत काम में आएंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में फिर से हम कुछ नई डिफरेंट रोचक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।